एमपी में सभी 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जनता ने अपना फैसला बीजेपी के पक्ष में सुनाया है। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस को 9 सीटों पर कामयाबी मिली है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय सियासत की एक अच्छी तस्वीर भोपाल में देखने को मिली, जब पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की और उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के लिए बधाई दी। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ और शिवराज ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला किया था। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। रामेश्वर शर्मा हुजूर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाई। मरवाही उपचुनाव की सीट जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने मिशन 70 को पूरा कर लिया है। विधानसभा की 90 सीटों में से 70 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 14 सीट बीजेपी, 4 जोगी कांग्रेस और 2 बसपा के पास। लेकिन कांग्रेस की मरवाही की जीत सबसे बड़ी मानी जा रही है। तो वहीं हार के बाद बीजेपी के खेमे में मायूसी है और बीजेपी कह रही है कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने साम दाम दंड भेद की सहायता से चुनाव जीता है। मरवाही में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने मरवाही को जीतकर जोगी के गढ़ को खत्म कर दिया है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में शक्कर नदी में 3 बच्चे डूब गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे शक्कर नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। वहीं नदी में डूबे दोनों बच्चों के शव भी गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिए गए हैं। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इंदौर में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। इंदौर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि देर रात पलासिया थाना इलाके की एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल चोरी किए और फरार हो गए। दरअसल पूरी चोरी की घटना पलासिया थाना स्थित मंत्रणा नामक मोबाइल शॉप की है, जहां एक अज्ञात चोर ने दुकान के अंदर से कीमती मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। चोर अपने साथ लाखों रुपए के महंगे मोबाइल ले गया। वहीं चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पलासिया पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना के बाद एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में डेंजर रेलवे क्रॉसिंग दे रहा हादसे को आमंत्रण। इस खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना यानी सीधे मौत को निमंत्रण देना है। हालांकि इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करना आम लोगों की मजबूरी है, लेकिन रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य के चलते ये क्रॉसिंग सीधे सीधे बड़े हादसों को न्योता दे रही है। सीधे तौर पर रेलवे प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही है। दरअसल ये रेलवे क्रॉसिंग शहर के लसूड़िया थाना इलाके के केलोधाला गांव फीनिक्स टाउनशिप रोड पर स्थित है। यहाँ क्रॉसिंग पर सड़क नहीं और पटरियां सड़क के ऊपर आ चुकी हैं। लोगों की माने तो यहाँ रेलवे के द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे हालात बन रहे हैं। क्रॉसिंग को 2 पहिया वाहन चालक जैसे तैसे पार कर पाते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहनों का निकलना बेहद मुश्किल है। दिन भर में 1000 दफा वाहन पटरियों के बीच फंस जाते हैं। गनीमत ये कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन के समय कोई वाहन अब तक नहीं फंसा, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। केलोधाला ग्राम में प्रवेश करने के लिए जानलेवा और खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग को पार करना वाहन चालकों के लिए चुनौती बनता जा रहा है और रेलवे की लापरवाही से कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में जिम्मेदार रेलवे प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है।
जबलपुर में अभिभावक कल्याण संघ ने शुरू से ही ऑनलाइन शिक्षा का विरोध किया है। सोमवार को उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक के सोशल मीडिया के माध्यम से जारी हुए वीडियो से मिलता है। इसमें स्कूल के बच्चों को जब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था तभी स्कूल के प्रबंधक ऑनलाइन शिक्षा के दौरान ही सिगरेट से छल्ले उड़ा रहे थे। ये वही स्कूल है जहां पर स्कूल के प्रबंधक के द्वारा अपने अभिभावकों को कुत्ता जैसी परिभाषा से संबोधित किया जाता है। आखिर ऑनलाइन शिक्षा में क्या बच्चों को सिगरेट पीने की ऑनलाइन क्लास दी जा रही थी? जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रबंधक अखिलेश मेमन अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कैसे सिगरेट पी सकते हैं? अगर ऐसे शिक्षक हमारे बच्चों के हुए तो बंटाधार होना तय है। वहीं अभिभावकों ने संचालक की शर्मनाक हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। रीवा में रानी तालाब के पास जमीन की खुदाई के दौरान अष्टधातु की 2 मूर्तियां मिली हैं जो राधा कृष्ण की लग रही हैं। इस बात की जानकारी शहर में जंगल के आग की तरह फैल गई। यहाँ मूर्तियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच में ये पुलिस मूर्तियां चोरी की बता रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने इस मूर्ति को कहीं से चुराकर यहाँ दफन किया हो। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गोविंदगढ़ और अतरेला में मूर्तियों की चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर मामला भी दर्ज है। पुलिस अब सभी थानों में मूर्तियों की फोटो भिजवा रही है ताकि उनकी पहचान हो सके। भोपाल में दीपावली से पहले खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। कई क्विंटल नकली मावे को खाद्य विभाग ने पकड़ा है। पकड़े गए मावे की कीमत 40 से 50 लाख बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक से माल को भोपाल के 20 व्यवसायियों में सप्लाई किया जाना था। इस बीच क्राइम ब्रांच को भनक लग गई। देखिए, माल जो है दीपावली के त्योहार पे माल जो है मावे का और मावे के साथ साथ जो बर्फी है पैक बर्फी, इसका जो है धौलपुर ग्वालियर भिंड मुरैना इधर से आता है माल। तो इसमें शंका के आधार पर जब्त किया है, सैंपल लिए जा रहे हैं और इसमें कुछ माल हमने टेस्ट करके देखा है तो प्राइमरी स्टेज में कुछ अच्छा भी है और कुछ में शंका भी है। शंका के आधार पर हम लोग नमूने की कार्रवाई कर रहे हैं और जब्त भी करेंगे माल। पकड़े गए मावे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं जिन लोगों के बीच माल की सप्लाई की जानी थी, पुलिस उनका भी पता कर रही है। धमतरी में 28 अक्टूबर से जारी किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। किसानों ने अंतिम प्रदर्शन जेल भरो के रूप में किया। शहर के गांधी मैदान में जुटे करीब 50 से 60 किसानों ने पहले दिन धरना भर दिया। जो किसानों के हित में बात करेगा। किसानों का जो जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था उनके द्वारा पर उन्होंने ज्ञापन दिया। उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त हुआ है। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं की गई है। किसान राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन, रैलियां और चक्का जाम कर रहे थे। मांग पूरी नहीं कर सकते हो तो जेल में डालो। धमतरी के मगरलोड के किसानों की जमीन सरकार ने ले तो ली है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। नाराज और परेशान किसानों ने जिला प्रशासन को इस मामले में ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल मगरलोड से पांडुका तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 47 किसानों की कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस संबंध में हम लोग 25/11/2019 को तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल साहब जी को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन आज साल भर होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जमीन के बदले मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसान काफी परेशान और नाराज हैं। कभी इस डाल पर, कभी उस पाथ पर, कभी इस घर पर, कभी उस मकान पर। जी हाँ, ये तस्वीर किसी बीहड़ जंगल की नहीं, बल्कि ये नजारा एक शहर का है, जहाँ बंदरों की उछलकूद से लोग परेशान हैं। सूरजपुर नगर पालिका के रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बंदरों ने कब्जा जमा लिया है। भोजन पानी की तलाश में ये बंदर जंगलों को छोड़ शहर में डेरा डाले हुए हैं। एक और नगरवासी परेशान है तो वन विभाग के पास बंदरों को जंगलों तक पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है।
नहीं, एक जो बंदर क्या है ना, बहुत जंगली जानवर जरूर है, परंतु ये शहर में जो है पालतू टाइप का हो गया है। और आतंक, जब खाना नहीं मिलता तो आतंक मचाता है, इस टाइप से हो गया। हम अब निर्देश प्राप्त करते हैं वाइल्ड लाइफ वालों से, कुछ इसके लिए कुछ अलग से कोई व्यवस्था है तो उसके बाद कार्रवाई करते हैं। दरअसल बदलते दौर और जंगलों में भोजन पानी की कमी ने बंदरों को शहरी क्षेत्रों में आने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में बंदरों की संख्या तो बढ़ ही रही है और बंदर अब जंगलों का रुख भी नहीं कर रहे हैं। इसके चलते भोजन पानी के लिए लोगों के घरों में पहुंच बंदर उत्पात मचा रहे हैं। राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 73वां महिला नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड में दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा शामिल हुए और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में महिला आरक्षकों के परिजन और राजनांदगांव शहर के वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में ऑफिसर मेंस का शुभारंभ भी किया गया। आज बस्तर क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर नक्सलियों से लोहा ले रही हैं और साथ ही साथ न केवल ऑपरेशन में जाती हैं बल्कि आईडी जैसे निकालने का, उनको डिफ्यूज करने का दुष्कर कार्य जो चैलेंजिंग काम होता है उसको भी कर रही हैं। सभी 51 महिला नव आरक्षक दीक्षांत परेड समारोह के बाद आरक्षक बन गई हैं, जो अब अपने अपने जिले में पुलिस विभाग में सेवा देंगी। वहीं इस परेड के आयोजन के बाद शूटिंग और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने वाली इन महिला आरक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में महिला आरक्षकों के परिजन और राजनांदगांव शहर के वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य लोग शामिल हुए और साथ ही आईजी दुर्ग रेंज ने इस परेड की सलामी ली। बार पटाखा बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। ट्रांसपोर्ट नगर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 4 दिन बाजार चलेगा। स्टॉल लगाने की तैयारी जारी है। जिले भर में 180 दुकानों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसमें शहर की 78 दुकानें शामिल हैं। अकेले शहर में पिछले साल 192 दुकान लगी थीं। इस बार 114 दुकान कम हो गईं। व्यवसायी संघ ने विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं करने का वादा किया है। जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी की है। दुकान परिसर में एक परिवार से केवल 2 व्यक्तियों को ही खरीदी के लिए प्रवेश दिया जाएगा। अनुमति मिलने पर निगम ने स्टॉल को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। बीते साल जिले में कुल 223 व्यवसायियों ने दुकान लगाई थी। इस साल संख्या 43 कम हो गई है। जिला पटाखा व्यवसायी संघ ने दुकान आवंटन के लिए लॉटरी निकाल ली है। पटाखा व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण में आर्थिक मंदी की संभावना को देखते हुए व्यवसायी लाइसेंस बनवाने या दुकान संचालन से पीछे हट रहे हैं। लाइव मारपीट की तस्वीरें महोबा जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस के सामने की हैं, जहां एक दबंग ने जमकर दबंगई दिखाई। अस्पताल में दलाली करने वाले युवक ने ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की है। दोनों के बीच लात घूंसे और डंडे का लाइव वीडियो सामने आया है। मारपीट होने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। बात ये थी कि कुछ कर्मचारी थे जो आपस में उनका विवाद हुआ था, उसी संदर्भ में सूचना आई थी थाने पर, तो उसकी जाँच करने आए हैं। वो अभी मिला नहीं है जो जिसके बारे में कहा गया है। मामला महोबा शहर कोतवाली के अंतर्गत जिला अस्पताल का है। दरअसल हमेशा विवादों में रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चा में तब आया जब अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाले जगदम्बा का पुत्र आकाश उपाध्याय उर्फ निक्की उस अस्पताल में मारपीट करने लगा। हाथ में डंडा लिए हुए निक्की रितेश को पीटता रहा। दोनों के बीच हुई मारपीट में सीएमएस कार्यालय के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं।
कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। लंदन से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी मरीज को बेरहमी से पीटता दिखा। मरीज वहां रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उस अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को जमीन पर गिराकर खूब पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के बीच आरोपी स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज को पकड़ लिया और उसे लगातार कई घूंसे मारकर झटके से फर्श पर गिरा दिया। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने फर्श पर गिरे मरीज को जोर से लात मारी, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग उससे मारपीट बंद करने की अपील करते सुनाई दिए। इतनी मारपीट के बाद भी मरीज उठा और उस स्वास्थ्यकर्मी पर सवाल उठाते हुए उसे उसका फर्ज याद दिलाया। इससे पहले वो मरीज भी स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ता नजर आया, जिसके बाद दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यूक्रेन से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। इसमें एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये लोग सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए वहां खड़े थे। तभी एक कार इतनी तेज रफ्तार में वहां से उन्हें टक्कर मारते हुए गुजरी कि वो तीनों वहीं गिर गए, जो कि सामने आए वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इससे पहले ये लोग डिवाइडर पर खड़े होकर सड़क क्रॉस करने का इंतजार करते दिखे। तभी अचानक ये हादसा हो गया और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया गया कि इस हादसे में जख्मी हुई महिला कोमा में चली गई। बच्चे के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई, जबकि उस परिवार का तीसरा सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ लिया। उत्तर अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भड़की ये आग अल्जीरिया के 10 प्रांतों में फैल चुकी है और वहां के जंगल लपटों में धधक रहे हैं। वहां से ऐसी कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें आईं, जिनमें हरे भरे जंगल लपटों और धुएं में घिरे नजर आए। एक तस्वीर में तो ये आग सड़क और रिहायशी इलाकों तक बढ़ती दिखी। अल्जीरिया के शहर टिपाजा में आग की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत भी हो गई। लपटों की वजह से वहां रात के वक्त भी तेज रोशनी उठती दिखी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आईं। बताया गया कि इस साल वहां के जंगलों में कई बार आग लगने की घटनाएं हुई, जिनमें करीब 1000 हेक्टेयर की जमीन जलकर बर्बाद हो गई। कोरोना के खतरे के बीच फ्रांस के लिसा बिद्रोलन में नाव रेस का आयोजन किया गया। समंदर में होने वाली ये रेस 4 साल में एक बार होती, जिसमें इस बार 33 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो अपनी नावों को बीच समंदर में पूरी रफ्तार के साथ भगाते नजर आए। इस रेस में महिलाओं की टीमें भी शामिल हुई, जो दूसरी नावों को कड़ी टक्कर देती नजर आईं। कई दिनों तक चलने वाली इस रेस में खिलाड़ियों को हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। रेस में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को पहले 8 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें रेस में भाग लेने दिया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कोरोना के खतरे की वजह से एक कैफे में लोगों को खाना परोसने के लिए एक रोबोट काम पर लगा दिया गया। कोरोना काल में कैफे में कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए यह आइडिया निकाला गया, जिस वजह से कैफे में वेटर नजर ही नहीं आए। उनकी जगह यह स्मार्ट रोबोट लोगों की खिदमत में लगा दिखा।
अपनी ट्रे पर ऑर्डर लेकर ये रोबोट ग्राहकों की टेबल पर पहुंचा, वो भी बिना रास्ता भटके, बिना चीजों से टकराए। वेटर बने रोबोट को देखकर कुछ लोग तो उसकी तस्वीरें लेने लगे। रोबोट के ग्राहकों को खाना परोसने से रेस्टोरेंट कर्मचारियों और ग्राहकों का आमना सामना ही नहीं हुआ और कोरोना के फैलने की गुंजाइश भी कम हो गई। और फिर कैफे के लिए ये फायदे का सौदा भी है, क्योंकि रोबोट के